हेलो फ्रेंड्स, मेरे निफ्टी एनालिसिस चैनल में आप लोग को स्वागत है। पिछला वीडियो में मैंने कहा था 9330 के ऊपर आपको बाय करना है और 9100 के ऊपर आपको सेल करना है, ये बता दिया था। और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने जब 93330 को एक बार क्रॉस किया था तो मार्केट ने 9360-70 जाके फिर नीचे आ गया था, बट उस वक्त मैंने बाय नहीं किया क्योंकि मेरा इंडिकेटर वहाँ पे शो नहीं कर रहा था, जो चीज़ मेरा ट्विटर और टेलीग्राम में डाल दिया था। जिन लोग मेरा ट्विटर में ऐड हैं उनको पता है, जिन लोग ऐड नहीं हैं तुरंत जाकर ऐड हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक के बारे में मैं बताता हूँ, दूसरा निफ्टी के ऊपर राय देता हूँ। और जैसे 9380 के ऊपर जैसे क्रॉस किया, मैंने कहा है, बोल दिया था कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की तैयारी करें 9500, और एक बार अगर 9500 को ऊपर क्लोज कर देते तो वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा बाइंग देखने के लिए मिलेगा। 9380 के ऊपर मैंने बाय कराया था, जो कि 100.9480 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक करा दिया था। ट्विटर में अभी भी हिस्ट्री में पड़ा हुआ है, अब जाके देख सकते हैं अगर किसको देखना है तो काफ़ी सारे ये कहते हैं कि मैंने कहा था, मैंने बोला था, मैंने यहाँ पे एक्यूरेट टाइम के हिसाब से बोला था। जो चीज़ मैंने कहा था नहीं, मैंने बोला था उसी टाइम, जिस टाइम पे मैंने ब्रेकआउट देता है निफ्टी में। और वीकली जब एनालिसिस करते हैं तो वो एक हफ्ते के लिए होता है। हो सकता है कि निफ्टी उसी डायरी के अंदर ट्रेड हो सकता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकता है गलत हो। पर जब डेली एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मार्केट इतनी वॉलेटिलिटी है तो वो पॉसिबल नहीं होता, वो बीच में चेंजेस करना पड़ता है। तो उस बेसिस से डेली, क्योंकि वॉलेटिलिटी जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मिला के 4-5% वैसे ही मूव हो जाता है मार्केट में, निफ्टी में। अभी भी जो अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स अगर देखें 33% के करीब है, तो अगर 33 का लेवल के आसपास है, अगर इतनी है मतलब 3-4% वैसे ही आप देख सकते हैं कि इसमें मूवमेंट आना चाहिए। अभी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे हैं, 2-3%। अगर जिस दिन ये 33% अगर पॉइंट जो है अगर वो नीचे आ जाता है 16-17, तो अगर 1% 1% भी मार्केट चलता है तो बहुत लगता है हमको, ठीक है। चलिए, वोलेटिलिटी इंडेक्स तो बात अलग है। अब वोलेटिलिटी इंडेक्स तो ऊपर से नीचे गिर रहा है, जो मार्केट के लिए सही है, और USD/INR तो नीचे गिर रहा है, वो भी मैंने बता दिया था। हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और डॉलर वीक है, जो निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। और अभी आइए, मार्केट ने गुरुवार को क्या किया। मार्केट ने जैसे 9500 को ऊपर क्लोज दिया तो मुझे लग गया था कि मार्केट कहीं ना कहीं एक तेज़ी दिखाएगा, और वो तेज़ी 98 और 10,000, वो चीज़ भी मैंने अपना ट्विटर में भी लिख दिया था, जाके आप चेक कर सकते हैं। अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन किया, जो किसी को उम्मीद नहीं था इतनी बड़ी गैप अप ओपन होना चाहिए, और गैप अप ओपन किया और वहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चला, और मार्केट चला तो नहीं, वहाँ पे 9900 तक गया। तो मैं अपने यहाँ बहुत सारे निफ्टी मैंने वहाँ पे भी बाय कराया था। पहला चीज़ HDFC भी बाय कराया था, बहुत सारे स्टॉक्स भी थे जो मैंने बाय कराया था, बाइंग लिस्ट में मैं हट गया था। और तो पहले भी मैंने बोला था, क्या मैंने बोला था कि जो 10,000 का जो लेवल है वो कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, वो बहुत बड़ी लेवल है। 10,000 से लेकर 10,200 का जो लेवल है वो काफ़ी बड़ा लेवल है। देखिए, ये पहले से लगा हुआ है, आपको पता है 10,200 क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पे गैप डाउन है, और यहाँ पे जो नेक लाइन है दिखा देता हूँ, जिन लोग देखे नहीं है वीडियो में, पिछला वीडियो देखिए। ये जब इस नेक लाइन को तोड़ता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करता है, जो मार्केट 9900 के आसपास जाके क्लोज हुआ, जो 9860 के आसपास जाके क्लोज हुआ, ठीक है। फ्राइडे के दिन हम एक तेज़ गिरावट SGX निफ्टी में देखा, जो अभी अनसर्टेनिटी है मार्केट क्या 600 पॉइंट मार्केट खुलेगा नीचे, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मार्केट में एक गिरावट आएगा। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं हुआ था, क्योंकि इतनी बड़ी गैप अप ओपन के बाद जब मार्केट एक कंसोलिडेशन चल रहा था काफ़ी दिनों से,
और मार्केट ने गैप अप ओपन दिया 93-9400 के ऊपर और उसने 9900 के आसपास टच किया। तो जनरली इस टाइप का ट्रेंड में होता है क्या कि ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन होता है तो धीरे धीरे सेलिंग आता है, चाहे सेलिंग 9400 तक आए बट वो आता है धीरे धीरे। बट इतनी बड़ी वहाँ पे यू टर्न जो हुआ, SGX निफ्टी जो शो करा 600 पॉइंट, इसका वजह काफ़ी लोग एनालिस्ट जो है इसके पीछे भी जोड़ दिया। रिलायंस का जो रिजल्ट ख़राब है, जियो का रिजल्ट ठीक है बट रिलायंस का रिजल्ट ख़राब है वैसे ही है, और जियो की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इसका भी वॉल्यूम बहुत कम है, इसका भी रिजल्ट ख़राब है। और ट्रेड वार सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रेड वार शुरू हो गया है, ट्रम्प ने चाइना के ऊपर ट्रेड वार शुरू कर दिया है। और कोविड जो है 19 वो काफ़ी मात्रा इंडिया में भी बढ़ रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है। को 5 डे होता है, एक्सटेंड हो गया है लॉकडाउन जो हमारा 30 मई तक किया था और 2 हफ्ता एक्सटेंड हो गया। तो ये पूरा जो सिनारियो है ये पूरा इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट करता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ेगा तो मार्केट गिरेगा। क्या इस चीज़ को पहले से पता नहीं था? सभी को पता था, सभी को पता था इस बार जो भी रिजल्ट आउट होगा वो ख़राब ही आएगा। क्या मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया था? मार्केट ने दे दिया था। तो मैं ये रिजल्ट को लेकर बात बिल्कुल नहीं करूँगा। क्या ट्रेड वार का सिचुएशन नहीं आना था? तो अगर मैं सच बताऊं तो मेरा मन में काफ़ी दिनों से ही चला था कि ट्रम्प ने भाई साहब ने ऐसा चीन को लेके कुछ बोला क्यों नहीं। उनको तो बोले कि जो वायरस आया है वो चीन से आया है और वो चीन वायरस है और चाइना वायरस है, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो कोविड जो उसको कहते हैं कोरोना वायरस, उसको नाम बदल के चाइना वायरस, उन दोनों में आपस में झगड़ा। तो जनरली हम लोग पहले भी देख चुके थे ट्रेड वार ऐसे ही होते हैं, जब आपस में बैठता नहीं है तो वो ट्रेड वार में बन जाता है। क्या एक्सपेक्टेशन नहीं था? बट मुझे तो एक्सपेक्टेशन था, बट न्यूज़ वाले को शायद वो एक्सपेक्टेशन नहीं था, तभी न्यूज़ में आउट नहीं हुआ। तो ये जो पूरा सिनेरियो, क्या कोविड ये बढ़ना जो बढ़ रहा था ये क्या एक्सपेक्टेशन नहीं था? सब कुछ एक्सपेक्टेशन था। बट जो टाइमिंग है, अगर मार्केट गिरता है तो न्यूज़ ऑटोमेटिक जो नेगेटिव न्यूज़ वहाँ पे जुड़ जाता है कि इस कारण की वजह से गिरा है। अगर बढ़ता है तो पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है तो जुड़ जाता है इस कारण की वजह से बढ़ा। नेगेटिव न्यूज़ था, पॉजिटिव न्यूज़ भी था, तो ये मार्केट जो गिरा वो गिरना था। इसका वजह क्या है? इसका कोई मतलब स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। आप मान के चलिए इतनी बड़ी सेलिंग एक महीने के अंदर देखने के बाद वो 10,000 जहाँ से गिरा था, जिस लेवल को पकड़ के बैठा था काफ़ी सालों तक, काफ़ी महीने तक, जो लेवल हो उस लेवल गिरने के बाद और उस लेवल को आने तक वहाँ से सिंपल सी है कि वहाँ पे डिक्लाइन रेशियो देखें। अगर फ्राइडे SGX निफ्टी अगर थर्सडे को देखें तो वहाँ पे 300-400 पॉइंट का फॉल था, पर फ्राइडे को नहीं था। US मार्केट थर्सडे को इतना नहीं गिरा था, हमारे मार्केट गिरा था। ऐसा क्या हुआ था रातों रात जो ऐसा हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सब गलत चीज़, ये सिंपल आप मान लीजिए यहाँ पे उसने प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, ठीक है। जो बड़े हैं वो रिस्क लेना नहीं चाहते तो प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। क्या आप सारा पैसा निकाल दिए? मेरा मानना ये नहीं है कि सारा पैसा ही इस लेवल पे निकाल दिया, और एकदम से ऐसे निकलता नहीं है मार्केट में। मार्केट में जब वो पैसा निकालते तो मार्केट को बुलिश रख के बिठा के धीरे धीरे करके निकलते हैं, क्योंकि अगर वो सारा पैसा निकालने के लिए सोचेंगे तो बिकेगा ही नहीं उनका पोर्टफोलियो, नंबर 1। नंबर 2, ये सबसे बड़ी चीज़ आपको जाननी है, इस गिरावट के बाद क्या मार्केट उठेगा? नहीं। देखिए जो गैप अप ओपन हुआ था वो गैप ओपन को शायद लगता है कि हम फिलअप कर लें आने वाले टाइम पे, और मंडे को फिलअप कर दें, और मार्केट हो सकता है कि 9400 9350 जिस लेवल के उसने ब्रेकडाउन दिया था उस लेवल को टच कर सकता है। मेरा मानना ये है अगर इस लेवल तक दोबारा आता है तो एक सपोर्ट बनता है 9350, और जो 9200 समथिंग शो कर रहा था SGX निफ्टी अभी भी 9300 के आसपास आ गया। चलो एक बार देख लेते हैं, मेरे पास भी SGX निफ्टी चला, देखिए 9300 के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है।
तो ये सारा जो है जो 9300 एक बहुत बड़ी सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे आप 9350 का एक बहुत बड़ी सपोर्ट एरिया है। अगर उसको ब्रेक कर देता है, देखिए ट्रेंड लाइन के हिसाब से और बॉटम एरिया जो पार कर नहीं पा था, तो इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, मुझे मेरा मानना ये है कि आपको 8900 तक देखने को मिल सकता है। 8900 क्यों? क्योंकि 8900 एक जोन है जो वहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एरिया है, जो पहले में रेजिस्टेंस था मल्टीपल और अभी सपोर्ट एरिया है। और हम अगर ऑप्शन डाटा की बात करें तो 9000 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बना हुआ है। उसके बाद 9500 के आसपास सपोर्ट एरिया बना हुआ है। उसके बाद 10000 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो कुल मिला के अगर मैं चार्ट और ऑप्शन की डाटा की बात करूँ तो 10000 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जाके आप लोग देख सकते हैं। और चार्ट वाइज 10000 में, तो कुल मिला के यही है कि 10000 के आसपास आ गया निफ्टी, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लो तो तुरंत एक शटडाउन फॉल देखने को मिल जाता है और वो मिल भी जाएगा जो SGX निफ्टी हम लोग शो कर रहा है। तो वहाँ पे बहुत लोग कह रहे हैं कि मार्केट अब नहीं जाएगा ऊपर, अब नीचे। मार्केट ऐसे चलता नहीं है। जब तक आपको, हमें क्या करना है मार्केट में, हमें बस मार्केट में ट्रेंड के साथ बैठना है। मार्केट के एग्नेस्ट के साथ बैठेंगे तो मार्केट में ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। जज नहीं करना है ट्रेंड क्या कह रहा है। अब ट्रेंड जो है वो अप ही है। क्यों? हायर हाई में था ट्रेंड लाइन। अब देखो ये देखो, पिछला हाई ये था, हायर लो देन हाई, हायर लो देन हाई। हो सकता है कि ये आपका हायर जो लो है इस लेवल को टच कर दे, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ट्रेंड लाइन अभी भी अप है। जब तक ये सिस्टम जब तक चल रहा है तो आपको बाई की पोजीशन में बैठना है, आपको सेल में नहीं बैठना है। सेल में तभी बैठना है जब मार्केट ऊपर से यू टर्न हो। तो ये भी से फॉल होगा, मेरा मानना ये नहीं है कि भी से फॉल होगा। पहली चीज, अगर भी से फॉल होता है तो एक बहुत बड़ी न्यूज आने वाला है जो हमें पता नहीं है या मार्केट को आया नहीं है, जो इन लोगों को पता है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो 20 से फॉल तभी लगेगा जब मंडे ट्यूसडे चला जाएगा और इस लेवल के नीचे गिरेगा, जैसे इस टाइप की फॉल आया था, तब जाके हम पता लगेगा। तो वो न्यूज़ में कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पाता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, अगर उस टाइप की फॉल आता है तो भी आपको मौका मिलेगा शॉर्ट करने के लिए। आप बोले यार 10,000 के आसपास आ गया था, हम शॉर्ट नहीं कर पाए, हमें पता था 9500 के पास शॉर्ट किए थे, फिर स्टॉप लॉस हो गया, फिर 10,000 के आसपास शॉर्ट करना था, पता था मार्केट मौका नहीं देगा, मंडे को खुलते ही मार्केट के शॉर्ट कर लीजिए। मार्केट हमेशा मौका देता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये चीज़ जान लीजिए। मार्केट हमेशा मौका देता है, चाहे शॉर्ट के लिए है, चाहे बाय के लिए है, चाहे आप गलत फंस गए तभी भी मौका देता है, आप सही फंस गए चाहिए तभी मौका देता है मार्केट। बस आपको समझना है, बस आपको पेशेंस ब्रिंग्स रिवार्ड जो है, ये सबसे पेशेंस। मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट जो है, एक पेशेंस है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, पेशेंस नहीं रखोगे तो आपको स्टॉप लॉस मिलेगा। सिंपल सिंपल, पेशेंस रखोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा। अगर आपका सिस्टम ठीक है, आपका सिस्टम का आपको सिस्टम अभी बोल नहीं रहा है कि आप अभी सेल मत करो, सेल मत करो। सिस्टम अगर कह रहा है कि सेल करो तो सेल करो। तो पेशेंस क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ होता है, ठीक है। और मार्केट में ऐसा लगता है, इस कैसे लगा कि मार्केट हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे मार्केट, क्योंकि मार्केट में ये कैंडल बनाई। अगर मैं मंथली कैंडल, जैसे मंथली कैंडल, मंथली एक महीना ख़त्म हो गया है, अप्रैल का महीना, देखिए मंथली कैंडल वो भी ट्रेंड लाइन के आसपास और ये के आसपास बंद हुआ है, ऐसा कोई बड़ा सिग्नल शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी भी मंथली कैंडल जो है वो नेकलाइन के आसपास है, मतलब सेलिंग साइड की बात कर रहा हूँ। और वीकली कैंडल में भी अगर मैं वीकली कैंडल की बात करूँ तो भी कोई पॉजिटिव शो नहीं कर रहा है। हाँ, एक बड़ा सा कैंडल बना है, तो जो जनरली होना चाहिए वो हुआ है। अगर इस वीक का कैंडल अगर यहाँ पे बनता है 9230 इस लेवल तक बनता है 50 कैप, तो यहाँ पे बुलिश सॉरी बेयरिश एनकपिंग कैंडल बन जाएगा। और डेली के हिसाब से अगर मंडे को
यहाँ पे गैप डाउन ओपन मिलता है तो ये इवनिंग स्टार हो सकता है कि मिल जाएगा। तो एक देखना पड़ेगा। तो मंडे को जो गैप डाउन ओपन होता है, जैसे स्टिमुलस की पैकेज की बात उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो आएगा नहीं आएगा, आएगा ये तो भी नहीं पता। अगर आएगा तो कितने सारे पॉजिटिव न्यूज आएंगे, उसको लेके मार्केट क्या रिएक्शन देगा वो पहले देखेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि मंडे को किस टाइप के, तो ये दो कैंडल बनने के चांसेस है। एक तो डेली में इवनिंग स्टार हो सकता है या वीकली में बियरिश एनग्रुपिंग कैंडल भी बन सकता है। एक ये चीज़ है। हाँ, गैप डाउन ओपन होगा, हो सकता है कि डार्क क्लाउड कवर भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक बार देख सकते हैं, देखेंगे मंडे वीकली पूरा फ्राइडे क्लोज होने के बाद, और मंडे के बाद डेली देखेंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे मुझे पता चला, देखिए अगर मैं एसजेएक्स निफ्टी को शो देख रहा हूँ, जैसे एसजेएक्स निफ्टी ने ट्रेड किया है, तो अगर मैं देख रहा हूँ, देखिए ये प्योरली बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल है। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने एक डोजी बनाया। बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद यहाँ पे एक फॉल होना चाहिए था, बट उसने फॉल नहीं दिया, यहाँ पे एक डोजी बनाया। तो डोजी का मतलब ये होता है मार्केट कहीं ना कहीं, फ्राइडे को मार्केट गिरा नहीं है, मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो इसलिए आपको 1 मिनट के लिए बैठना पड़ेगा, एक दिन के लिए आपको बैठना पड़ेगा, ये न्यूट्रल रहना पड़ेगा। मार्केट जो यहाँ पे 9300 के आसपास क्लोज हो रहा है या बंद हुआ है एसजेएक्स निफ्टी, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया के आसपास बंद हुआ है। अगर उसको ब्रेक करता है तो अगला जो एरिया आता है वो 8836 आता है, हमारा 89, 8850, 8900 इस लेवल तक आता है। अगर मेरा मानना है ये लेवल को तोड़ दिया, 8830 या 8900 लेवल को तोड़ दिया, तो हम अब मान लीजिए हमारा जो लेवल है 10,000 वो भूल जाएंगे। 8,000 तो छोड़िए, 7,500 तक देख सकते हैं, जो पहले मैंने कहा था। यहाँ पे एक ये बना था, ओएस पैटर्न बना था, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था। अभी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, बट ये ओएस पैटर्न काम नहीं किया, क्योंकि जैसे ब्रेक किया तो लोगों ने कहा कि ओएस पैटर्न गलत है। तो अभी भी मैं कहना चाहता हूँ ओएस पैटर्न जो है अभी भी बना हुआ है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे बने, हो सकता है कि ना बने, हो सकता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक फ्री फॉल की तरफ शो नहीं कर रहा है मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे यू टर्न लेने की कोशिश करेगा। मुझे जो इंडिकेटर है, जो ये है, सारा कुछ ये शो कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे धीरे धीरे ये इस टाइप के पैटर्न बनाए। तो ये क्या है ना, इन्वर्स यू टर्न। ठीक है, तो इन्वर्स यू टर्न का मतलब यह है कि सेलिंग फ्री फॉल की सूचना अभी बिल्कुल मेरा अभी शो नहीं कर रहा है। तो इसलिए शो नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना है कि उसको स्टॉप होने तक, जब तक हमारे निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम जब तक शो कर रहा है, तो हमें पॉजिटिव में बैठना चाहिए। अगर निफ्टी को खरीदना नहीं है तो आप स्टॉक ऐसा खोजिए जो आपको पॉजिटिव लगता है, तो उसको बेचिए, वो खरीद के चलिए जो इसमें प्रॉफिट देगा। तो मैं ये तो निफ्टी 50 के ऊपर बता दिया। दूसरा चीज़ ये बताना चाहूँगा, ये ऑप्शन डाटा है, जो मेरा ऑप्शन डाटा हमेशा मेंटेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है 30 अप्रैल को कितने लाख शेयर खड़े हैं, कितना ओपन इंटरेस्ट खड़ा है ना, 13 लाख। यहाँ पे 13% मार्केट ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस डे। ठीक है, यहाँ पे 13 लाख, पिछला डे में 11 लाख था, यहाँ पे 13 लाख। बट क्या ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है? देखिए आप अगर पूरा अप्रैल महीना अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, और वॉल्यूम देखेंगे वो भी हाई है। इसका मतलब सिंपल है, इसका एक ही मतलब नहीं होता, दो मतलब तो निकल के आते ही आते हैं। क्या बायर खड़े हैं, क्या सेलर खड़े हैं? मेरा मानना है कि सेलर खड़े हैं, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जाके हमारे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ मिला, और जो अप्रैल महीना में जितना ओपन इंटरेस्ट खड़ा नहीं था, वो 30 अप्रैल को जब एक्सपायरी हुआ तब ये बन के आया। तो इसका मतलब आने वाले जो मई महीना या जून महीने में ये ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। ठीक है,
तो अगर ये ओपन इंटरेस्ट अगर मार्च महीना की बात करूँ तो मार्च महीना में उससे ज़्यादा थे। देखिए 20 लाख, ठीक है, यहाँ पे थे। तो ये इसका मतलब क्या कम है? तो मैं कहना चाहूँगा अप्रैल के महीना में हमें एक मार्जिन मनी बढ़ गया था सेबी की तरफ से, तो जिस वजह से यहाँ पे तो पता ही है कि अगर मार्जिन मनी बढ़ जाएगा, ज़्यादा पैसा लगेगा, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट 2 की जगह 1 खरीदेंगे या 4 की जगह 3 खरीदेंगे, तो वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट करना। बट अप्रैल से हमें एक ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ मिला, तो कहीं ना कहीं उस कैंडल में हमें महत्व देना चाहिए, हमें इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ये जो कैंडल बढ़ा हुआ, ये जो कैंडल था ये गुरुवार को, ये कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं था। इसका इंटरप्रिटेशन बाद में पता चलेगा है क्या एक्चुअली, यहाँ पे बना क्या है। एकदम से कभी कोई किसी बता नहीं पाएगा। हो सकता है जिन लोगों को पता है बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। मार्केट में हमेशा प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। इस टाइप की फॉल में हो सकता है कि आपको स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाए, जैसे मेरा भारती का बाय किया हुआ है, तो भारती भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। कोई बात नहीं, अगर हम अपना सिस्टम ठीक है तो वो 3 बार 4 बार स्टॉप लॉस हो गए तो 6 बार टारगेट अचीव होगा, 7 बार टारगेट अचीव होगा। तो इस टाइप की फॉल अनसर्टेनिटी होता है, रोज़ देखने के लिए नहीं मिलता, महीने में 1-2 बार मिलता, 3 बार मिलता, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। बाकी तो चीज़ सबको पता ही है, ठीक है। तो ये था निफ्टी के ऊपर मैंने बता दिया। बैंक निफ्टी के ऊपर जो एक गुगली हो गया था बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि बैंक निफ्टी जिस हिसाब से ब्रेकआउट दिया था और क्लोज होते होते एक डोजी का सिग्नल बना दिया था, तो मुझे पता लग गया था कि नेक लाइन के पास निफ्टी ने जाकर हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, बट बैंक निफ्टी ने नहीं दे पाया। तो कहीं ना कहीं गुगली है, तो यहाँ पे अपना क्लाइंट को बोल दिया था कि ये आप प्रॉफिट बुक करके चले जाइए। और दूसरा चीज़, हाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, तो दिमाग जब एक बाय के साइड में बैठ जाता है तो तुरंत तो स्ट्राइक आता नहीं है कि हम यहाँ पे एक रिवर्स पोजीशन बना ले, जो वो बियर स्प्रेड बना ले, पुट खरीद ले और एक पुट बेच दे, इस टाइप की स्प्रेड बना ले। जो मार्केट अगर नीचे भी आता है तो हमें कुछ ना कुछ वो बाई के इन्वेस्ट में एक हेजिंग वाइज काम करेगा। तो क्या होता है, माइंड भी इस टाइप के काम करता नहीं है इस टाइप, मतलब जिस टाइप की पोजीशन अगर मार्केट में बनता रहता है या ट्रेंड चलता रहता है। तो 38% के ऊपर बैंक निफ्टी जा नहीं पाया, तो इसका मतलब यही है कि मार्केट बैंक निफ्टी कोशिश किया पर ऊपर जा नहीं पाया। डोजी का सिग्नल आया तो हमें भी यहाँ पे एक सिग्नल देखने को मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडल बना है वो भी ऊपर, तो बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा रुक जाना चाहूँगा। निफ्टी के ऊपर जो क्लैरिटी है और बैंक निफ्टी के ऊपर क्लैरिटी नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है, निफ्टी के ऊपर क्या होता है। चलिए डाउ जोन्स के ऊपर भी आते हैं। तो डाउ जोन्स के ऊपर क्या कहते हैं ना, डाउ जोन्स ने अच्छा खासा गिरावट कर लिया है और अपना जो ट्रेंड लाइन था वो ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। तो डाउ जोन्स में मेरा जो मानना है, ये जो लेवल है उसका जो 23,000 का जो लेवल है या 22,500 का आप लेवल का देखिए, मेरा तो एक लेवल होता नहीं है, 2-3 लेवल होता है, उसी के आसपास मैं एक लेवल को नहीं लेके चलता। तो मार्केट इस लेवल को अगर रेस्पेक्ट करेगा मेरे हिसाब से, अगर इस लेवल को यहाँ तक पहुँचता है डाउ जोन्स, तो हमारा मार्केट जो है 9,000 या 8,800 900 तक पहुँच जाएगा आराम से। तो देखते हैं क्या होता है। तो यूएस मार्केट में भी फ्री फॉल टाइप का सिचुएशन अभी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे एक वेज कैंडल वेज पैटर्न बना हुआ, बट इस वेज पैटर्न में मुझे थोड़ा सा भरोसा नहीं होता। हो सकता है कि यहाँ पे अब ये भी देखिए, ये जो सिग्नल हाईलाइट किया हुआ है ये भी नेक लाइन के आसपास है, ये ट्रेंड लाइन, ये भी नेक लाइन। तो हमारा चाहे यूएस मार्केट की बात करें चाहे हमारा निफ्टी की बात करें, सारा कुछ एक जो नेकलाइन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बट एक चीज़ ट्रेड नहीं किया वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो नेकलाइन बनता है यहाँ पे बनता है, तो यहाँ तक ट्रेड नहीं किया। क्या ये नेकलाइन तक जा सकता है? मे बी। क्या ये नेकलाइन तक जा नहीं सकता? मे बी। तो ऐसा कुछ हम देख चुके हैं काफ़ी, जो मेटल इंडस्ट्री बाकी सेक्टर में देख चुके हैं, मिड कैप स्मॉल कैप। तो ये जो पता चलेगा 1-2 हफ्ते में पता लग जाएगा, इसके ऊपर पता लग जाएगा। तो मेरा मानना है कि काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया। करना क्या है, जो पूरा शॉर्ट तो नहीं करना है, हमें वेट एंड वॉच करना है। मेरा जो मोटिव रहेगी वो बाइंग की साइड ही रहेगी कंपेयर टू शॉर्ट के लिए।
शॉर्ट मैं यहाँ पे देखूँगा नहीं ज़्यादातर। हाँ, स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर देखूँगा, जो बाइंग होगा वो निफ्टी में नहीं होगा, बट स्पेसिफिक स्टॉक के होगा। और निफ्टी के ऊपर आजकल मैं अपना ट्विटर टेलीग्राम में अपना इंट्राडे में कॉल्स देता रहता हूँ, इंट्राडे के लिए प्योरली। जिन लोग मेरा टेलीग्राम जोड़ना चाहते हैं तो आप जाके आराम से जुड़ सकते हैं या ट्विटर में जाके जुड़ सकते हैं। और मेरा पेड जो फ्री कॉल 15 डेज़ की है टिल 15 मई तक, वहाँ भाई उसका लाभ भी आप ले सकते हैं। जो मैं अपने प्रीमियम क्लाइंट को या देता हूँ वो कॉल 15 डेज़ के लिए फ्री है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं निफ्टी में, अगर आपके 10,000 से 1 लाख के आसपास है मनी है तो आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। और आपके पास 5 लाख से ऊपर है तो वहाँ आपको स्टॉक के ऊपर जाना है। तो स्टॉक के बेसिकली मैं पोजिशनल कॉल लेता हूँ। अगर वो निफ्टी में टारगेट अचीव हो जाता है तो इसका कोई ये नहीं है। अगर सॉरी इंट्राडे में अगर टारगेट अचीव हो जाता है उसका तो फिर तो ठीक है, बट वो बेसिकली वो इंट्राडे का होता नहीं है। मेरा जो पोजिशनल कॉल होता है वो होता है स्टॉक में, वो बेसिकली इंट्राडे होता नहीं है, वो पोजिशनल होता है। ठीक है, तो ये निफ्टी इंट्राडे और पोजिशनल की बात तो कर दिया मैंने, वो आप 15 डेज के लिए मिल सकता है। बट एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो मेरा डिसीजन है। अगर आप ट्रेड करने से पहले आप खुद जांच के लिए आपको पेपर ट्रेड करना चाहिए, उसके बाद जाके विश्वास कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके ट्रेड कर लीजिए, प्रॉफिट हो जाएगा, जो भी लॉस होगा मेरा कंपनी या मैं इसका बेयर नहीं करेंगे, तो आप इसका लॉस बेयर करेंगे। प्रॉफिट होगा तो आपका, लॉस होगा तो आपका। तो मेरा मानना है कि आप एक बार पेपर ट्रेड कीजिए। तो 15 डेज में ट्रेड नहीं कर पाए तो क्या होगा, आगे तो ट्रेड करेंगे, ठीक है। एक भरोसा आएगा, तो जब भरोसा आएगा तो जाके कुछ हो पाएगा आगे की तरफ, ठीक है। और बस यही है। अगर आप ट्विटर में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए आईडी क्या है, और टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो भी जाके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।